आज हमारे छोटा भाई प्रमोद जी के पास में हम बैठे हैं क्योंकि उनको योग का बहुत अनुभव है और ये अपना क्लास चलाते हैं, इसीलिए हम उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी आए हुए हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे, लोग आज तनाव मने से जूझ रहा है, स्ट्रेस जो बीमारी है, मने अशांत रहते हैं, कितने भी कमाएँ, कितने भी धन दौलत हो और कितने भी परिवार अच्छा हो, मने कोई तरफ का कोई समस्या नहीं है, फिर भी लोगों क्यों इतना तनाव में रहते हैं और उसका मुख्य कारण क्या है? अगर ऐसे बीमारी किसको हो गया तो उससे निवारण के लिए क्या है? तो बहुत ही अच्छा से जानकारी है प्रमोद जी, आप कुछ बताइए उसके बारे में जो मैंने सभी को ओम नमस्ते। आज का समय जो है ना, लोग अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मानसिक कमजोरी का शिकार हो रहे हैं। मानसिक कमजोरी में सारा कुछ आ गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारा कुछ आ गया। और इसका कारण है ना कि लोग बहुत ज़्यादा भविष्य को लेकर के भी चिंतित हो गए हैं, या जो पास्ट में बातें बीत गई है उस पर ही सोचते रहते हैं। और जिस तरह से आज आधुनिक दौर में मशीन आ गई है, लोगों के पास बहुत सारा समय बच जाता है। पहले क्या, हाँ, उसका भी उपयोग करना है। अब आ गई है तो उसका तो उपयोग करना है, नहीं तो हम तो पिछड़ जाएंगे दूसरे देशों से। तो उसका भी उपयोग करना है। लेकिन जो समय हमारे पास बच जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, जैसे पहले खेती लोग करते थे, तो पहले के समय में मशीन से कम और शारीरिक श्रम ज़्यादा होता था, तो लोग व्यस्त रहते थे, उनके पास खाली समय कम बचता था, थके हुए रहते थे, सो जाते थे और अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। अभी का समय में वही चीज़ मशीन से हो जा रही है और बहुत कम समय में ही कंप्लीट कर दे रही है, तो लोगों के पास काफ़ी समय बच जा रहा है। और उस खाली समय का वो सदुपयोग कैसे करें, यही उनको पता नहीं है। तो इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण मतलब बोला जाए तो इस चीज़ को अगर दूर करना है, तो जैसे हम योग की बात करते हैं, योग मतलब होता है जुड़ना। हम किससे जुड़े? तो अच्छे अच्छे गुणों से जुड़िए, जैसे सेवा, परोपकार, इन सब चीज़ों से। और सबसे बड़ी सत्ता जो ईश्वर है, जैसे अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि नाम का जप, जो नाम आपको जब आपको लगे, राम, कृष्ण, राधा, जो भी नाम आपको जचता है, जिस भी आप मतपंथ संप्रदाय को फॉलो करते हो, उस एक नाम को पकड़ लीजिए और उसका नाम जप कीजिए, क्योंकि ये भी योग का है। कारण है कि योग में समाधि पाद में बोला गया है कि क्लेश कर्म विपाक आशाय अपरमिष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, जो क्लेशों से मुक्त है वो ईश्वर है। और तस्य वाचका परनमा, हर प्राणों के साथ में उसके नाम को जप कीजिए। और जब आप नाम को जप करते हैं तो व्याधि, स्तन, संशय, प्रमाद, आलस, अविरक्ति, ये सब जो विकार है ये दूर होते हैं। मतलब शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो वो भी दूर होगा नाम जप से। तो महर्षि पतंजलि तो समाधिपाद में बताए ही है नाम जपने के लिए। हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि योग के जो अलग अलग अंग है, आप आसन को जीवन में स्थान दीजिए। आसन जब आप करते हैं तो जागरूक होकर कीजिए, उससे शरीर और मन दोनों के बीच में स्थिरता स्थापित होगी। प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। और जो खाली समय बच रहा है उसमें कोई भी सेवा कार्य करिए, जो आपके व्यक्तिगत हित में हो, परिवार के हित में हो, समाज के समाज के हित हित में, में देश हो, के हित में है। राष्ट्र के हित में हो। ऐसा कोई भी सेवा कार्य में अपना समय दीजिए, तो इससे आप भी आनंदित रहेंगे, आपका समय भी बचेगा और आप समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे। मुक्त धन्यवाद। धन्यवाद।